हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज देखो क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 इंग्लिश का। कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको कैसे रीड करेंगे थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। इसमें कुछ वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसको रटना है, तो उसके लिए एक बार हम रीड कर देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या, ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। किस अवसर पर, किस ओकेजन पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था। कौन सा स्पीच, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 है। और ये कहाँ से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब 1967 में स्पीच दिया था, जब वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने भाषण दिया था। वो इसी भाषण का ये एक टुकड़ा है, भारत इज माई होम, जो स्टोरी में हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है क्लास 12 में। तो क्या बोला, ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। किस अवसर पर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था। जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था, 1967 में। आफ्टर टेकिंग एन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने ये स्पीच दिया, ठीक है। ये आंसर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैंडिंग, हु सेज दिस एंड व्हाई। जो हमारा बीता हुआ समय है, पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो क्या नहीं है, डेड नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। हाँ, ना ही वो मृत है, ना ही वो का स्थिर है, ठीक है। फिर वो है क्या, हु सेज दिस वर्ड। तो इसके बारे में किसने कहा और क्या कहा, क्यों कहा, है किसने कहा, हु सेज दिस वर्ड, यानी इस वर्ड को किसने कहा और क्यों कहा, जानना इस आंसर में। तो अब लिखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर छूट गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट, उन्होंने कहा था कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा बीता हुआ समय, बीता हुआ कल हिस्ट्री है, वो डेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है। क्यों, इन हिज व्यू, उनके विचार में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। पास्ट जो है हमारे वर्तमान के गुण का निर्धारण करती है, ठीक है। जैसे अभी हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं, तो लोग पढ़ रहे हो, तो इसका इफेक्ट फ्यूचर में बनेगा। तो जो अभी प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाएगा, और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए जो भी कार्य कभी कर रहे हैं वो खत्म नहीं होता, उसका प्रभाव आने वाले समय में होता है। तो जो अभी वर्तमान है वो क्या बन गया, भूतकाल, और उसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, भविष्य काल में। अभी जो भी बच्चा अच्छे से मेहनत करके पढ़ेगा क्लास 12, उसका परसेंटेज क्लास 12 के रिजल्ट में देखा जाएगा, परिणाम उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या बोला, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, हाँ उसका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। प्रोस्पेक्ट्स मतलब भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम। किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है। क्यों उन्होंने कहा ऐसा कि भारत मेरा घर है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन अंडरस्टैंड्स दैट, वो समझते थे, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा समझते थे कि जो भारत है इज मेड ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, रेसेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। जो भारत वो जो बना हुआ है विभिन्न प्रकार के लोगों से, समुदाय से, जातियों से, और विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार के भाषाओं को बोलने वाले लोगों से मिलकर बना है भारत, ठीक, ऐसा वो समझते थे। फिर बोला कि बट सिंस ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उनको चुना गया है कैसे, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उनको चुना गया है, इसलिए ही वांटेड टू रिप्रेजेंट दिस कल्चर इन द वर्ल्ड। इसलिए जब वो राष्ट्रपति के पद पर चुना गया, इसलिए उनको जो ये भारत का कल्चर उनको पूरे विश्व में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। और क्या, दैट इज व्हाई ही सेड द होल भारत इज माई होम। जब उनको ये लग रहा है कि ये जो संस्कृति है भारत का, इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिखाना है, तो उन्होंने भारत को क्या बोला, यही तो मेरा घर है। हाँ, घर की अपनी अच्छी चीज़ बातें लोगों को बताते हैं, मेरे घर में जेट प्लेन है, ये सब अच्छा चीज़ बताएंगे सबको। तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्या समझ रहे हैं, अपना घर, और उसको पूरा विश्व में बताने की
सोच रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन? वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद पे काम करना, इससे आप क्या समझते हैं? हिंदी में तो समझिए, खुद पे काम करना है खुद से। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमको बाहर से प्रेशर नहीं देगा, फोर्स नहीं करेगा, कोई डराएगा धमकाएगा नहीं कि तुमको ये काम करना ही होगा। अब हम खुद की इच्छा से हम पढ़ रहे हैं, खुद की इच्छा से हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छा से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। तो ज़्यादा अच्छा नंबर आने के लिए हमको ज़्यादा समय तक पढ़ना होगा, अच्छा कंटेंट, अच्छा टीचर चाहिए। तो ये खुद से जो अपने अंदर सुधार लाएंगे अच्छा काम करने के लिए, तो वही क्या होगा, वर्क ऑन वन सेल्फ। तो आंसर देख लो, वर्किंग ऑन वन सेल्फ मीन्स स्ट्राइविंग टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। स्ट्राइविंग मतलब भूखा होना, अपना नैतिक बिहेवियर, नैतिक आचरण का को अच्छा बनाने के लिए एकदम भूखा होना, ठीक है। और क्या बोला, एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अंडर सेल्फ इम्पोज, और कोई हमको जबरदस्ती नहीं करेगा, हम खुद से ही ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, खुद से खुद को कैसे अच्छा बनाना है, इसका आंसर खुद सोच के भी लिख सकते हैं। Why does Dr. Zakir Hussain call India the young state of an ancient people? ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को युवा राज्य और एंशियंट पीपल, मतलब ऐसा राज्य जो कि पुराने लोगों से मिलकर बना है, ऐतिहासिक लोगों से मिलकर बना, ऐसा कहा। क्यों? इंडिया इज एन एंशियंट सिविलाइजेशन, भारत क्या है, एक पौराणिक सभ्यता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पढ़े, फिर उसके बाद आया वैदिक सभ्यता भारत में आया, उसके बाद आया मगध साम्राज्य, फिर आया मौर्य साम्राज्य, हाँ, गुप्त साम्राज्य।